सबसे पहले मैं सारे मीडिया बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय जीएसटी न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके जो मीडिया में है और कल 22 सितंबर को वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होना है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमारा जो मोटिव है कि हम जन जन तक पहुँचें और जन जन को राहत पहुँचाएं। जैसे कि 79th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कहा था कि इस बार की दिवाली में मैं आपकी दिवाली डबल करने वाला हूँ। और उसी संदर्भ में अभी जो 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3rd और 4th सितंबर को हुई, जिसको चेयर किया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने अनाउंस किया नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार 70 साल रही, मगर कम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था, लोगों को समझ नहीं आता था और बड़े हाई रेट्स होते थे, जगह जगह टैक्स देना पड़ता था। मगर जब से मोदी सरकार आई है, इसी वर्ष 2 बड़े टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं। पहला इनकम टैक्स रिफॉर्म, जो कि आपने बजट में देखा कि 12 लाख की इनकम जिन लोगों की भी है उनको कंप्लीट टैक्स रिबेट मिली। और उसके बाद अभी ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, जिसमें हमारे जो कॉमन लोग हैं, जो नौकरी पेशावर लोग नहीं भी हैं, जो हमारी मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो पुअर क्लास है, या समाज के हर व्यक्ति पे इनडायरेक्ट टैक्स जब रिफॉर्म होता है उसका असर होता है, तो वो उन्होंने किया। जीएसटी भी इम्प्लीमेंट पहली बार एनडीए सरकार ने 2017 में किया था, मगर तब के जो टैक्स स्लैब्स थी वो 4 टैक्स स्लैब्स थी। तो उस चीज़ को और सिंप्लीफाई किया और ट्रांसपेरेंट किया और एफिशिएंट बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स अभी अनाउंस किए हैं, जो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। मित्रों, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की और देश की सारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये आज एक ऐतिहासिक दिन है। इतना बड़ा रिफॉर्म और जिसका असर आपके मेरे हर जन के पॉकेट पे पड़ेगा, वो आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करके दिखाया है। आप जानते हैं कि जो एनडीए सरकार है वो बड़े फैसले लेने में, वो डिसिसिव डिसीजन लेने में हमेशा आगे रहती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, तो उसी संदर्भ में ये जीएसटी रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं। इसमें जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी इकॉनमी को फ्रेजाइल 5 इकॉनमीज़ में, मतलब कमज़ोर 5 इकॉनमीज़ में, कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था, जो बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनका कॉन्फिडेंस लो होता था, ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं होता था। और क्योंकि हर वक्त हम देखते थे हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस, कभी 2G स्कैम, कभी कोलगेट स्कैम, कभी कॉमनवेल्थ स्कैम, मगर आज वही इकॉनमी जिसको कमज़ोर इकॉनमी कहा जाता है, आज वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इसी संदर्भ में अभी जीएसटी रिफॉर्म्स ने नींव रखी है नई जनरेशन की ग्रोथ की, ताकि हम विकसित भारत का सपना, संकल्प उसको पूरा कर पाएं। मित्रों, पहले जो हमारी 4 टैक्स स्लैब्स थी, आज वो घटा के 2 कर दी हैं। और मैं आपको बताऊं कि लगभग जो हमारे 12% जीएसटी जिन आइटम्स पे था, जैसे हमारी ग्रॉसरी के आइटम्स थी, तेल, पेस्ट, साबुन, या हमारी डेली एसेंशियल्स की जो आइटम्स थी, लगभग 99% जो आइटम है उनका रेट घटा के आज 5% कर दिया है। जो 28% की स्लैब में आइटम्स थी, लगभग 90% आइटम्स को आज 18% की स्लैब में कर दिया है। बड़ी सारी ऐसी आइटम्स हैं जैसे दूध, दही, पनीर, पेंसिल, इरेजर, रबर, या ऐसी मेडिसिन्स जो हमारे लिए ज़रूरी थी, मेडिकल इक्विपमेंट हमारे लिए ज़रूरी थे, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए ज़रूरी था, उसका इंश्योरेंस, उसका जीएसटी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन एक इस जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हुआ है। और विशेष करके हमारी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो एक एस्पिरेशनल क्लास भी है।
उनका सपना है घर लेना, गाड़ी लेना, फ्रिज लेना, कूलर लेना। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों पे आज जीएसटी कम करके 5% कर दिया है। और अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, स्कूटर की बात करें, तो लगभग उसमें काफ़ी गिरावट उनके प्राइस में आई है। जो अभी जो आने वाला फेस्टिवल सीज़न है उसकी वजह से आप ढेर सारी डिमांड भी उसके मार्केट में देखेंगे। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि इस सारे प्रयास से लगभग 2 लाख करोड़ रुपया हमारी इंडियन इकॉनमी में जाएगा, जिसका असर ये होगा कि हमारी जो ग्रोथ ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग तो हम हैं, हमारी फास्टेस्ट अर्थव्यवस्था तो है, मगर वो और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी ताकि हम विकसित भारत का सपना जो है उसको, संकल्प को, उस सपने को साकार कर पाएं। और गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि जो हमारा कॉमन मैन है, जो हमारे पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो फार्मर है, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनके पॉकेट में पैसा जाए। जब उनके पास पैसा जाएगा, उनके पास स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। जब वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, हमें और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और उद्योग लगेंगे, और इकॉनमी और बड़ी होगी। इस प्रयास, तभी तो इस जीएसटी रिफॉर्म को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा गया है। इसके अलावा जो हमारा अन्नदाता, जो फार्मर्स, उनको बिल्कुल फोकस किया गया है। फार्म मशीनरी, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो स्प्रिंकलर्स हो, या अन्य जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स फार्म एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, उन सब पे जीएसटी कम किया गया है ताकि पैसा हमारे फार्मर्स के हाथ में जाए, उनकी इनकम डबल नहीं बल्कि 4 टाइम्स हो। अगर उनके पैसे बढ़ेंगे तो वो पैसा फार्म पे लगेगा, हमारी एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन होगी, रूरल इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे उद्योग हैं। तो उन उद्योगों को कैसे और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, उनके वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम, उनके पैसे की प्रॉब्लम कैसे कम की जाए, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम की जाए, कैसे जो पैसा ब्लॉक हो जाता था, जो रीपेमेंट जीएसटी की रिफंड आती थी, उसको कैसे सरल कर सकते हैं, वो सारे प्रावधान इस जीएसटी में रखे गए हैं। इसके अलावा जो हमारे युवा हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए जो भी उनके यूज़ की आइटम्स हैं उन सबको सस्ता किया गया है। तो लगभग कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है। पूरे 70-75 साल में पहली बार इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, जहां आप मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि इतना कम प्राइस, इतना कम जीएसटी करने से गवर्नमेंट को घाटा होगा। शॉर्ट रन में हम जरूर कहेंगे कि उसमें घाटा ज़रूर होता है, मगर लॉन्ग रन में जब लोगों के हाथ में पैसा जाता है, जब स्मॉल बिजनेस के हाथ में पैसा जाता है, तो इकॉनमी को और बूस्ट मिलता है। तभी तो जो हमारे 2017 में 65 लाख टैक्स पेयर्स थे, आज वो लगभग 1.5 करोड़ हो चुके हैं। तो टैक्स बेस जब बढ़ेगा, इकॉनमी बढ़ेगी, और आने वाले टाइम में 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। मगर इधर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, वो जीएसटी बोलते रहे, न्यूज़ में आता रहा, मगर वो कभी जीएसटी को समझ नहीं पाए। 10 साल 70 साल में वो जीएसटी को कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। वहाँ उनकी लीडरशिप की वीकनेस भी सामने आती है कि वो सारी स्टेट्स को, सारी यूनियन टेरिटरीज़ को कन्विंस नहीं कर पाए कि एक जीएसटी, हम वन जीएसटी वन नेशन, हम इसको इम्प्लीमेंट करें। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जीएसटी कंसेप्चुलाइज भी किया, वो 18% एक यूनिफॉर्म रेट कंसेप्चुलाइज किया। तो मित्रों, आप ये सोच सकते हैं कि जो एक बच्चा इरेजर लेने जाता है, जो एक गरीब पनीर या कर्ड लेने जाता है, या एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता है, उसको भी 18% टैक्स देना है। और एक जो अमीर लग्जरी आइटम खरीदने जाता है या जो डीमेरिट गुड खरीदने जाता है, उसको भी 18%। तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि देश में जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और कौन सा जीएसटी हमारे देश के लिए बेहतर है। यही लोग हमारे जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे कि इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। मगर आज जब जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, तेजी से दुनिया में अपना नाम कर रही है, तब ये लोग चुप बैठे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस
बड़े रेवोल्यूशनरी कदम से आप सबके पॉकेट पे असर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपोजिशन का ये कहना है कि जेई जीएसटी को लाने वाले हैं और आज जीएसटी कम हुआ है तो जेई लोग जो है वो लोगों तक जो है पहुंच रहे हैं कि जीएसटी कम किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी लाया हमने था क्योंकि पिछले 70 साल से पूरे भारतवर्ष की और विशेष करके जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं, उनकी डिमांड थी कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, उसको सरल बनाया जाए, ताकि हम ना कि डोमेस्टिक मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पिटिटिव हो सकें। मगर लोग इनसे गुहार लगाते रहे, बट ये कभी जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मगर जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार में आए 2017 में, हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, और आज जब हमें लगा कि वो जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया उसको फिर से पुनः रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, हमारे देश को और गति देने की ज़रूरत है, तो हमने उसको रिफॉर्म किया।